आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की बात करेंगे जिनकी भक्ति में इतना दम था कि खुद भगवान को उनके घर का काम करने आना पड़ा। ये कहानी है महाराष्ट्र के त्रिलोचन जी की। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी सीधे साधे और सेवाभावी। उनके घर में सुबह से रात तक साधु संतों का मेला लगा रहता था। मैया सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी रहती, संतों के लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाती और त्रिलोचन जी बड़े चाव से सबको खिलाते। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों की उम्र ढलने लगी। हाथ पैर अब पहले जैसा साथ नहीं देते थे। ऊपर से उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी जो बुढ़ापे में हाथ बटा सके। सेवा का जज्बा तो वही था, पर अब हिम्मत हारने लगी थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी को काम पर रख लिया जाए। उन्होंने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जो भी संतों की सेवा में हमारा हाथ बटाएगा उसे हम अच्छी पगार देंगे। एक दिन दरवाजे पर एक छोटा सा, बड़ा ही प्यारा और मासूम सा बालक आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, काका, मुझे आपकी पगार या पैसा नहीं चाहिए, बस प्यार से पेट भर खाना खिला देना। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरा खाना सिर्फ मैया ही बनाएंगी, और हाँ, जिस दिन आपने मेरे खाने को लेकर मन में मैल लाया या मुझे टोक दिया, मैं उसी वक्त घर छोड़ दूंगा। वो नन्हा अंतर्यामी तो घर का बेटा बन गया। वो छोटे छोटे हाथों से सुबह से शाम तक संतों के लिए भोजन बनाता, सबको खुद परोसता, बर्तन मांजता और पूरे घर को चकाचक रखता। त्रिलोचन जी तो एकदम फ्री हो गए। अब वो सुकून से माला जपते। पर दोस्तों, उस बच्चे की एक बात बड़ी अजीब थी। वो जितना खाना सारे संत मिलकर खाते थे, उतना तो वो अकेला ही खा जाता था। अब मैया बेचारी थक जाती थीं। रोटियां बेलते बेलते उनकी कमर टूट जाती। एक दोपहर गर्मी बहुत थी और काम का बोझ ज्यादा। मैया की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने झुंझलाकर अपनी सहेली से कह दिया, बहन, ये बच्चा काम तो बहुत करता है, पर इसकी भूख देखो। इसके लिए रोटियां बनाते बनाते मैं अधमरी हो जाती हूँ। बस दोस्तों, यहीं हम चूक जाते हैं। जैसे ही उन नन्हे कानों ने ये सुना, बालक अंतर्यामी चुपचाप घर की दहलीज पार कर गया। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस वो रिश्ता टूट गया। जब त्रिलोचन जी घर आए और देखा कि घर का चिराग चला गया है, तो वो पागलों की तरह गलियों में दौड़े। अरे ओ अंतर्यामी, लौट आओ बेटा, मैं खुद तुझे खिलाऊंगा। तभी उनके दिल से एक आवाज आई, त्रिलोचन, जिसे तू बच्चा समझ रहा था, वो खुद इस दुनिया का सहारा था। तूने संतान मांगी तो मैं बेटा बन गया। पर जहां सेवा में हिसाब किताब आ जाए, वहां भगवान नहीं रुकते। त्रिलोचन जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान तो हमारे बीच ही होते हैं, कभी किसी बच्चे के रूप में तो कभी किसी मददगार के रूप में।